हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मैथ्स का अगला चैप्टर, लंबा और छोटा। ठीक है, तो कल हमने पैटर्न पढ़े थे और उसको आपने देखा होगा, उसके प्रश्नोत्तर आपने किए होंगे। आपने नहीं किए हैं तो आप मुझे भेजिए। ठीक है, तो आज का हमारा चैप्टर रहेगा कॉमन, सभी के लिए है, क्लास 3rd, 4th एंड 5th के लिए। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को याद रखेंगे और नोट कर लेंगे कॉपी में। ठीक है, कॉपी में नोट कर लीजिए और वीडियो को पूरी देखिएगा। ठीक है, स्किप मत करना और आगे वीडियो को मत करना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर है लंबा और छोटा। ठीक है, तो लंबा और छोटा यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो लेंथ है, जो लंबाई है, उसको हम कैसे मापते हैं और कौन सी चीज़ छोटी है और कौन सी चीज़ लंबी है, इसको किसी मीटर पैमाने से हम कैसे नापेंगे। ठीक है, हम किसी चीज़ को लंबा या छोटा कैसे बताएंगे, कहने का मतलब ये है। ठीक है बच्चों, तो कैसे बताएंगे तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहला आप ये देख लीजिए कि दो जगह है, एक ए है और एक जगह बी है। ठीक है, और एक जगह है यहाँ पर, इसको अलग देख लीजिए, एक जगह है सी और एक जगह है डी। तो इनमें आप ये बताइए कि सबसे ज़्यादा दूर कौन सी जगह है, आपस में दो जगह हैं, कौन सी दूर है। तो आपका उत्तर होगा सी से डी के बीच में काफ़ी दूरी है ना, और ए से बी के बीच में थोड़ा कम दूरी है। ठीक है, तो जो ये दूरी है, तो इसको मापने का कोई पैमाना भी होता है। ठीक है, इसको या तो हम किस में मापते हैं, सेंटीमीटर में। दूरी मापने की इकाई या तो किलोमीटर भी है या मिलीमीटर है। ठीक है, या केवल मीटर है इत्यादि। दूरी मापने की क्या होती है, इकाई होती है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो हम छोटी दूरियों को मिलीमीटर में नापते हैं या सेंटीमीटर में हम माप सकते हैं। आपने स्केल देखी है। ठीक है, स्केल आपने देखी हो तो अगर आपके पास है अभी तो आप उसको निकालिए। हाँ, स्केल निकालिए और स्केल पर देखिए। ठीक है, तो ये यहाँ साइड में बनी हुई है इसके लिए, देखिए यहाँ पर ये साइड में बनी हुई है। सबसे पहले एक बात ध्यान दीजिए, एक पैमाना आप लिख लीजिए कहीं पर, 1 सेंटीमीटर बराबर, 1 सेंटीमीटर बराबर होते हैं 10 मिलीमीटर। इसको लिख लीजिए, फिर बताऊंगा कैसे। ठीक है, नोट कर लो, 1 cm मतलब सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर, नोट कर लो, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। मिलीमीटर, मिलीमीटर छोटा होता है, सेंटीमीटर बड़ा होता है। ठीक है, जब 10 मिलीमीटर बनेंगे तब जाके उसे हम क्या बोलेंगे, 1 सेंटीमीटर बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। अब आगे हम देखते हैं कि 10 मिलीमीटर कहाँ पर होता है स्केल में और 1 सेंटीमीटर हम किसको बोलेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक आपको रफली स्केल में बना लेता हूँ, एक बार देखिए इसको। ठीक है, और अपनी कॉपी में भी इसको बनाएंगे और नोट करेंगे जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, देखते रहो ध्यान से। ठीक है ना, तो जब 10 मिलीमीटर के खाने पूरे होते हैं तब 1 सेंटीमीटर बनता है। कैसे, देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर यहाँ पर होगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो खाने हैं यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं 10 मिलीमीटर। ठीक है, 10 मिलीमीटर। जब 10 मिलीमीटर पूरा होगा तब 1 सेंटीमीटर होगा। अब जो अगली सेंटीमीटर की हम स्केल नापेंगे तो यहाँ से गिनेंगे। देखिए, 1 से, इसी 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक हो गया। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 2। तो इसका मतलब यहाँ से और यहाँ तक कितना सेंटीमीटर हुआ, 1 सेंटीमीटर। और यहाँ से 0 से और यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, ये माना जाता है। आप गिन के देख लो, एक गैप हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 खाने का गैप होना चाहिए, 10 खानों का गैप होना चाहिए, तब 1 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ ये एक ही हो गया और यहाँ से यहाँ एक ही हो गया, 2 सेंटीमीटर का ये कुल है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। ठीक है, तो आप नोट कर लो, अपनी स्केल में खाने गिनेंगे आप। ठीक है, अपनी स्केल में गिनेंगे और अपनी मेज की लंबाई नाप के लिखेंगे कॉपी में। ठीक है, तो नोट कर लेंगे, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर बराबर 10 दूनी 20 मिलीमीटर। ठीक है, ठीक है ना। एक टॉफ़ी कितने रुपए की है, मान लो 10 रुपए की है, तो 2 टॉफ़ी 20 रुपए की आएगी, वही होगा ना। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। ठीक है, अब आगे देखो बच्चों,
अपनी कॉपी में इनको नोट कर लेंगे, ठीक है। और स्केल को देखेंगे, स्केल को सामने रखिए, ठीक है, स्केल आपके पास होगी, सामने रखिए। अब इस चित्र को देखिए ध्यान से, ठीक है। इनमें बताइए कि सबसे दूर कौन सी जगह है। ये सबसे नज़दीक देखिए, क्योंकि इसके नीचे प्रश्न में यही लिखा हुआ, आप चेक कर लीजिए एक बार, ठीक है, चेक कर लीजिए। इनमें सबसे नज़दीक आपको दिखेगा गौ से टॉ के बीच में दूरी, या ये भी हो सकता है, लेकिन आपको मापना पड़ेगा स्केल से, ठीक है। मतलब आप स्केल को यहाँ पर रखिए और फिर यहाँ पर टॉप बिंदु पे रखिए यहाँ पर, ठीक है। तो इन दो बीच की दूरी को मापिए, यहाँ से यहाँ तक कितना दूर है, ये कितना सेंटीमीटर, इसको मापिए। ख से जौ तक कितना है, इसको मापिए, फिर इसको मापिए, फिर इसको मापिए, आपस में मापिए आप दूरी, ठीक है। तो और मुझे बताइए कितना कितना है, ठीक है ना। ये स्केल से पता लगेगा ना, ठीक है, अंदाजे से पता नहीं लगेगा। आप स्केल रखिए और स्केल मापिए कि ये दूरी 1 सेंटीमीटर है या 2 सेंटीमीटर है या कितना है, कितने खाने पे ये आ रहा है, आप मापिए, ठीक है। आप यहाँ से मापिए, जैसे एक लड़का यहाँ पर खड़ा है और एक लड़का इस टॉप पे खड़ा है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये जो है ये कितने सेंटीमीटर की आएगी, स्केल को रखिए, ठीक है। सेंटीमीटर बता देंगे तो मिलीमीटर भी आ जाएगा, ठीक है। तो स्केल यहाँ पर रखिए, इतने भी स्केल रखिए और मुझे इसका उत्तर बताइए। देखिए जैसे लड़की सोच रही है ना, तो सोचिए, ठीक है, और सोच के बताना है, केवल सोचना नहीं है, लिखना भी है कॉपी में, ठीक है। इसको आप पूरा नोट करेंगे और आपस में दूरियों को मापेंगे, ठीक है। अंदाज़ा भी लगा सकते हैं, लेकिन आपने स्केल आपके पास होगी तो उसको मापिए और कॉपी में लिखिए, ठीक है। अब देखिए कॉपी में अकबर बीरबल, ये कौन है, अकबर हैं, और ये कौन है, बीरबल हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, अकबर क्या बोल रहे हैं, ये बीरबल हैं, ये बीरबल हैं, ये अकबर हैं। अकबर क्या बोल रहे हैं बीरबल को, देखिए क्या लिखा है, बीरबल यहाँ एक रेखा है, इसे बिना मिटाए छोटा करो, ठीक है। तो ये अकबर की रेखा है छोटी, और बीरबल पे दिमाग देखो, आप बीरबल का दिमाग देखो, ठीक है ना। कोई रेखा बिना मिटाए छोटी कैसे होगी, आप अपनी रेखा थोड़ा बड़ी बना लो, तो आपस में जब तुलना करेंगे ना, ठीक है, जैसे आपके क्लास में ये किसी एक लड़के की रेखा है, ये वाली है, और उस लड़के ने कहा कि बिना मिटाए मेरी रेखा को छोटी बताओ, ठीक है। तो मैं इस रेखा को छोटी कैसे करूँगा बिना मिटाए, मैं एक लंबी सी रेखा खींच लूँगा। अब ये रेखा छोटी हो गई है, किससे, किससे छोटी हो गई, इस वाले से ये छोटी हो गई, क्योंकि दूसरी रेखा लंबी है, ठीक है ना, समझ में आ गया, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल और देखते हैं, ठीक है बच्चों, एक एग्जाम्पल और देखेंगे तब आपको आसानी से समझ में आएगा। देखिए एक लड़का ये है, इसकी हाइट छोटी करनी है, ठीक है, तो हाइट छोटी हो जाएगी, नहीं होगी ना। इसी के बगल में एक लंबा सा लड़का खड़ा कर दो, अब हाइट छोटी हो गई इसकी, इसका मतलब क्या हुआ, छोटी तो है लेकिन किससे छोटी है, इस वाले से। मान लो ये ए लड़का है, ये बी लड़का है, तो बी लड़के से हाइट इसकी छोटी हो गई है, ठीक है ना। तो कौन छोटा कौन लंबा इसमें, तो बी लंबा है, ए इसमें छोटा है, ठीक है। जब 2-3 लोग खड़े होंगे तो हम बता पाएंगे कि ये छोटा है, ये लंबा है। और इनकी लंबाई भी आप सेंटीमीटर माप सकते हैं, ठीक है, मीटर में भी माप सकते हैं, ठीक है ना। एक यूनिट और लिख लीजिए कहीं पर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, ये तो आपने लिख लिया है, ठीक है। और एक और लिख लीजिए, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है, नोट करेंगे कॉपी में, अभी नोट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ तक सबको आ गया है, ठीक है बच्चों। तो आगे देखिए, ठीक है, इसकी पीडीएफ में डाल दूंगा ग्रुप में, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। आगे देखिए, अब तुम इसकी कोशिश करो, ठीक है। इसके दाएं हाथ को बाएं हाथ से 1 सेंटीमीटर लंबा बनाओ, इसके क्या लिखा है, इसके दाएं हाथ को बाएं हाथ से 1 सेंटीमीटर लंबा बनाओ। अब ये इसका बायां हाथ है, ये लेफ्ट हैंड है ना, जैसा आपका लेफ्ट हैंड देखिए कौन सा है, तो मुझे इसका राइट हैंड बनाना है, तो राइट हैंड थोड़ा सा लंबा इतना बना सकते हैं, देखिए ये राइट हैंड है, तो ये लंबा हो गया और ये छोटा हो गया, ठीक है। अब ये देखिए कितना सेंटीमीटर, आपका हाथ कितना सेंटीमीटर, इसको नापिए, आपका हाथ कितना सेंटीमीटर है, स्केल लीजिए, ठीक है। आपके कॉपी कितने सेंटीमीटर है, आपका मेज कितना है, नाप के लिख लीजिए इसको, ठीक है। इस कप से 1 सेंटीमीटर छोटा कप बनाओ, इस कप से 1 सेंटीमीटर छोटा कप बनाओ, ठीक है। तो इस कप से लगभग इतना छोटा सा आप एक कप और बना लेंगे तो और छोटा हो जाएगा, तो सबसे बड़ा कप ये हो गया, ये छोटा हो गया, ठीक है। इस कप से क्या बनाना है, 1 सेंटीमीटर छोटा कप, ठीक है। इस कप की लंबाई आप माप सकते हैं, मतलब कि आपस में हमने तुलना करके बनाना, ठीक है। जैसे इसके सिर के बाल से दुगना एक लंबा बाल और बनाओ, ठीक है। तो इतना बाल तो इसका है छोटा सा, ऊपर एक लंबा सा बाल इतना बना देंगे, तो ये लंबा हो गया, ये छोटा हो गया, ठीक है।
तो इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। स्केल से आप नापेंगे इसको, ठीक है ना। ये केवल आपस में लंबा छोटा बताने के लिए, ठीक है। अब देखिए आपकी जो पहले हाइट थी, पहले आपकी हाइट जो रही होगी वो क्या रहेगी, पहले कम रही होगी, फिर हाइट क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ती है, ठीक है। जैसे कक्षा 3 में तुमने देखो, अगर कक्षा 5 का लड़का है कोई, तो कक्षा 3 में उसकी हाइट थोड़ा कम रही होगी, 4 में थोड़ा ज़्यादा होगी, 5 में थोड़ा और बढ़ेगी, कक्षा 6 में जाएगा तो और बढ़ेगी, हाइट थोड़ा बढ़ती रहती है, ठीक है। हाइट बढ़ती रहती है थोड़ा, ठीक है ना। तो आप लंबाई अपनी मापेंगे और मुझे बताएंगे आपकी हाइट कितना सेंटीमीटर है, ठीक है। स्केल से आप माप सकते हैं, स्केल को पैर से रख के फिर ऊपर ऊपर करके आप पूरा माप सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि आप जब कक्षा 3 में पढ़ते थे, कौन लिखेगा इसको, जो अभी 3 में पढ़ते हैं वो भी, जो 4 में है वो भी, जो 5 में वो भी, कि आपकी हाइट कितने सेंटीमीटर है, इसको यहाँ पर नोट आप करेंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट करेंगे और मुझे बताएंगे कि सबसे लंबे क्लास में कौन है और सबसे छोटे कौन है, कर लेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पर भी आप लिखेंगे आपके परिवार में माता पिता में सबसे लंबे कौन है, सबसे छोटे कौन है, ठीक है। माता और पिता की लंबाई में कितना अंतर है, मतलब माता कितनी लंबी है, पिता कितने लंबे हैं, सेंटीमीटर में नापिए आप लोग, ठीक है। सेंटीमीटर में नापिए और घटा दीजिए तो कौन ज़्यादा लंबा है, ठीक है ना। ये आपको पता लग जाएगा, या आप केवल लिख लीजिए इसको, फिर मुझे बताना, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके उत्तर आप मुझे बताएंगे कॉपी में लिखकर, ठीक है। तो बिल्कुल आप कॉपी में लिखिए और ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसके प्रश्नोत्तर आप जो मैंने बताया आपको वो करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है, देखिए 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ये मैंने आपको लिखा दिया। तो आधा मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, ये आप नोट कर लो। आधा मीटर में होंगे 50 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो इसका भी आधा हो जाएगा ना। 100 का आधा कितना होगा, 50, ठीक है ना। तो आधा सेंटीमीटर आधा मीटर मतलब 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद आपने केवल ये देख लेना है, और जैसे कुतुब मीनार, देखिए ये कुतुब मीनार देखिए कितना लंबा सा है ना। कुतुब मीनार कहाँ है, कुतुब मीनार दिल्ली में है, एक मीनार है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसकी लंबाई सेंटीमीटर में मापेंगे क्या, ठीक है। इतनी लंबी, आप इतना लंबा कैसे ले जाएंगे स्केल ऊपर तक, है ना। सेंटीमीटर तो छोटी इकाई होती है। कुतुब मीनार की लंबाई, जो लंबी लंबी दूरियां होती हैं, ठीक है, उसको हम या तो किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं, या बहुत लंबी दूरी अगर और है इससे तो किलोमीटर में मापते हैं नॉर्मली, ठीक है ना। जैसे आपके गांव से और आपका स्कूल कितना मीटर है, आप मुझे बताएंगे, कितना किलोमीटर है ये मुझे बताएंगे। आपका नानी गांव आपके घर से कितना किलोमीटर है, गाड़ी में कितना किलोमीटर है, कितने घंटे में आप पहुंचते हैं, इस चीज़ का उत्तर आप मुझे देंगे, ठीक है। कॉपी में लिख लीजिए। जैसे कुतुब मीनार कितना लिखा है, 72 मीटर है, देखो 72 सेंटीमीटर नहीं है, 72 मीटर लिखा है, ठीक है ना। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, देखिए हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं बच्चों, 100 सेंटीमीटर होते हैं। देखिए अभी आपने लिखा है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो 72 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 72 गुणा 100, गुणा कर देंगे ज़्यादा के लिए, मैंने आपको बताया था, ठीक है, मैंने आपको ये बताया था। और क्यों करते हैं ज़्यादा के लिए गुणा, क्योंकि ये बढ़ जाता है। देखिए एक टॉफ़ी 100 रुपये की है, तो 72 टॉफ़ी कितनी आएगी, 72 गुणा 100 रुपये की, मतलब 7200, ठीक है। मतलब अगर आप 72 का गुणा 100 से करेंगे तो क्या होगा, 72 कम 72, इसके पीछे 2 जीरो लग जाएंगे, 7200 क्या बोलेंगे इसको, सेंटीमीटर का ये कुतुब मीनार है, या इसको 72 मीटर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कुतुब मीनार देखिए सामने, ये कुतुब मीनार है, ठीक है। थोड़ा बहुत गुणा भाग आपको आना चाहिए। तो फिर रिपीट कर लेते हैं एक बार, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 72 मीटर में 72 गुणा 100, क्योंकि 72 में ज़्यादा होंगे ना। एक टॉफ़ी 100 रुपये की है, तो 72 टॉफ़ी कितना की आएगी, ज़्यादा की आएगी, तो इसका 100 का गुणा इस 72 से कर लो, 7200 हो जाएगा सेंटीमीटर। मतलब मैं ऐसे कह सकता हूँ कि कुतुब मीनार की जो ऊंचाई है वो 7200 सेंटीमीटर या 72 मीटर है, ठीक है। तो ये आप कॉपी में नोट कर लें। आपकी कक्षा में कमरा कितना ऊंचा है, तो इसको आप आइडिया से बता सकते हैं कि 1 मीटर है या 2 मीटर है, थोड़ा सा स्केल से आप बता सकते हैं कितनी स्केल ऊपर आएगा, ठीक है ना। तो ये भी आप नोट करेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर भी आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे आपने दोस्तों के नाम लिख लीजिए, जैसे आपके दोस्त यहाँ पर स्कूल के नाम आएंगे, और सबसे नज़दीक
सबसे नज़दीक आपका ऐसा कौन सा दोस्त है जो स्कूल के सबसे नज़दीक रहता है, कितने मीटर दूर रहता है लगभग, या कितना किलोमीटर दूर आपको लग रहा है, थोड़ा अंदाज़ा लगाएंगे, ठीक है ना। स्केल से तो नापेंगे नहीं ना हम, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे और इसको मुझे बताएंगे, ठीक है, कौन सबसे नज़दीक है, ठीक है। ये देखिए लिखा है यहाँ पर, कितने बच्चे स्कूल से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर रहते हैं। अब 1 किलोमीटर आप कैसे समझेंगे ये मैंने आपको अभी नहीं बताया, तो देखिए इसको भी नोट कर लीजिए। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1000 मीटर, ठीक है। तो आप अपने दोस्त के घर से स्कूल की दूरी जो पता नहीं है वो मीटर में बता सकते हैं कि 2 मीटर है, 10 मीटर है, 100 मीटर है, या अंदाजे से बताइए कि 200 मीटर है, ठीक है ना। तो इसको आप नोट करेंगे, ठीक है। तो आपको ये अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो इसके आप प्रश्नोत्तर कर लेंगे, मैं इसके PDF ग्रुप में डाल दूंगा। जहाँ पर आपको नहीं आएगा तो आप मुझे पूछना, और स्केल को आप बनाएंगे अच्छे से, ठीक है। स्केल को आप अच्छे से बनाएंगे और इसको आप मापेंगे कि इसमें 6 से लेकर और टॉ तक के बीच की दूरी कितनी है, मतलब यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी कितने सेंटीमीटर है, इसको स्केल से नापिए आप, ठीक है। इसी में नापिए, बुक में ही, अगर जो बुक में बना है इसी को नापिए, ठीक है। बुक तो होगी आपके पास, बुक में मापिए, ठीक है। तो ठीक है, जहाँ पर नहीं आएगा आप मुझे पूछ सकते हैं और मैं आपको प्रश्न उसमें दूंगा ग्रुप में, और ठीक है। थैंक यू।